नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, महाभारत हमारे प्राचीन महाग्रंथों में से एक है। इसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य है जितनी उस काल में थी। महाभारत में दी गई कई घटनाओं में ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त हो जाती है, परंतु वास्तव में महाभारत की कहानी युद्ध के बाद शुरू होती है। कोई भी कहानी खत्म तब होती है जब उस कहानी के सारे राज खुल जाएं। पर महाभारत में कई ऐसे राज हैं जिनका सुलझना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको महाभारत से जुड़े हुए 3 और रहस्य जिनका सुलझना अभी बाकी है उनके बारे में बताएंगे। 18 अंक का रहस्य। कहा जाता है कि महाभारत के साथ 18 अंक का कोई न कोई रहस्य जरूर है जिसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। भगवत गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे और महाभारत युद्ध के अंत में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता है? क्या सिर्फ ये संयोग था या फिर इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ था? इस राज पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। ब्रह्मास्त्र का रहस्य। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का काफी ज्यादा असर था। महाभारत में जो सौप्तिक पर्व है उसमें अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहासकारों के मुताबिक 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। अब यहाँ यह भी सवाल उठता है कि क्या सच में ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत महाभारत काल की टेक्नोलॉजी थी? इस रहस्य का भी पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। वेदव्यास का रहस्य। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है, लेकिन यह सच अधूरा है। वेदव्यास कोई नाम नहीं, अपितु एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले को दी जाती थी। हमारे पुराण बताते हैं कि कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वह खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वेदव्यास कोई आदमी था जो रामायण काल में भी था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ भी था, परंतु यह मान्यता गलत है।